कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो भगवान को बड़ी प्रिय है, बड़ी अच्छी लगती है। सबसे पहला तो गोविंद नाम, और दूसरा एकादशी का व्रत। एकादशी करते हो? एकादशी करो क्या? 11 करो हो कि एकादशी करो? बताणु पड़सी। ग्यारस करो हो कि एकादशी करो? एक बार मैं कटे कथा करवा चले गया क्यों महाराज आज थके 11 है के? मैं क्यों हाँ 11 है तो क्यों महाराज फड़ार मारा रही कर जियो। ठीक है, अब जब फड़ार करवा के लिए गया न तो जो चीज बनाई न तो बे 9 तरह की चीज प्रस्तुत कर दी सामने बना रहे। आलू को सिरो भी हो, राजगिरा को सिरो भी हो, आम को रस भी हो, चिक्कू भी आ, केला भी आ, सेव भी आ। मैं यजमान मोदी ने किया कि महाराज एक बात बताओ, ओ 11 तो हो को नहीं, वो तो 9 ही रस है। जब तक 11 रस नहीं हुए न जब तक एकादशी को नहीं हुआ, 11 हुआ को नहीं। भाई 11 तो कौन करो न थे। अब बुरो मानवा की बात को नहीं, कई बार व्रत को काम पड़ भी जावा न जना एक दिन 10 दिन दबा रोटी खावा के काल पूरा दिन भूखो रहना पड़ा लो। अपनी बात कौन कर रहा हूं मैं? हाँ एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है। कोई भी व्रत करो नियम यह है कि अन्न नहीं खाना चाहिए। व्रत चाहे सोमवार का हो, चाहे पूर्णिमा का हो, चाहे अमावस्या का हो, चाहे मंगलवार करो, चाहे गुरुवार करो, अन्न नहीं खाना चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूं कि तुम तो जीवन में ऐसा व्रत करो, ऐसा व्रत करो। व्रत का मतलब समझिए, व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा, कि मैंने ये व्रत लिया, मैंने ये प्रतिज्ञा ले ली। महाराज मैंने ये व्रत ले लिया कि मैं झूठ को नहीं बोलूं। महाराज मैं वो व्रत ले लियो कि मैं पाप को नहीं करूं। महाराज मैं वो व्रत ले लियो कि मैं मेरे जीवन में हमेशा बड़ा को सम्मान कर सकूं। महाराज मैंने जीवन में ये व्रत ले लिया कि मैं हमेशा नित्य कर्म करूंगी, मंदिर में जाऊंगी, प्रभु का भजन करूंगी। ऐसे व्रत जीवन में धारण करना चाहिए। भूखा रहे भाव का ही मतलब पूरा दिन तो भूखो रहे वहां, फिर मंदिर में आते हैं थारी मारी बा गेला मिल गई बा इं कह दियो बा इं कह दियो बिकी बात सुनी के। सुंदर सुंदर प्रतिज्ञाएं करो, अच्छे अच्छे विचार अपने मन में लाओ, यही तो व्रत है। तो एकादशी का व्रत भगवान को बड़ा प्रिय है। जो चाहे ना कि मैंने परिवार के लिए, समाज के लिए, घर के लिए, पति के लिए, लक्ष्मी के लिए सब कुछ कर लिया, अब तो मन मारो सुधारनु है, वो एकादशी का व्रत चालू कर दे। एकादशी का व्रत, ये तुलसी मैया है ना, तुलसी मैया में निष्ठा, घर घर में तुलसी होनी चाहिए। कहते हैं कि जिस घर में तुलसी है वो घर तीर्थ के समान है, एक तीर्थ के समान होता है। जिस घर में तुलसी नहीं है तो कई संत महात्मा लोग उस घर का भोजन भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो तुलसी में निष्ठा होनी चाहिए। और तीसरा है ठाकुर जी महाराज का नाम संकीर्तन। लेकिन बहुत सी जगह अन्न नहीं खाना चाहिए। कहाँ नहीं खाना चाहिए उसके बारे में भी सुनो। हरि जन्म काले
राम जन्मोत्सव हो चाहे कृष्ण जन्मोत्सव हो, जब भी भगवान का जन्म ना हो तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। ये हमारा शास्त्र मत है। जन्माष्टमी करो ना, भगवान को जन्म नहीं हुआ जब तक भोजन नहीं करना चाहिए। और सिर्फ लुगाया के लिए नहीं है, पिता लोग हैं उनके लिए भी है। और पिता लोग की तो मैं काई बताऊं कि शिवरात्रि वालों व्रत ही कर ले तो आराम से वही ठीक है। तो कहने का तात्पर्य, हरि जन्म काले, जब तक भगवान का जन्म न हो तब तक अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। प्राणे प्रियाणे, दूसरा बताया कि हमारे परिवार में कोई, हमारा घर का कोई सदस्य चला जाए, मर जाए, तो उस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, घर में अन्न नहीं बनाना चाहिए। कौन बनावा ना पा। और तीसरा बताया द्विज भोजने, अगर हमारे घर में कोई अच्छा प्रोग्राम हम कर रहे हैं और संत महात्माओं, गुरुजन, ब्राह्मण लोगों को हम न्योता दे दिए, जब तक वो आकर भोजन न कर ले तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। अपने से बड़े गुरुजन, ब्राह्मण इत्यादि भोजन न करे तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। और अगला बताया कन्या प्रदाने, लड़की की शादी कर रहे हैं ना, जब तक हम लड़की विदा ना हो तब तक भोजन नहीं करना चाहिए, जिसको अपन मारवाड़ी में क्या किन्यावड़। अब तक कैसे हो गया महाराज, किन्यावड़ करो छोरी का, माँ बाप मैं क्यों करा, मैं तो जीमबान आयडा। भोजन नहीं करना चाहिए। हरिवासरे, हरिवासरे मतलब भगवान का जो एकादशी का दिन है, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। और एकादशी की एक महिमा और भी है कि दशमी के दिन, ध्यान से सुनिएगा, दशमी के दिन एक ही समय भोजन करो, सुबह, शाम को नहीं। शाम को गोविंद नाम संकीर्तन करते हुए सो जाओ, सुबह उठकर व्रत कैसे चालू होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले मंदिर में जाओ। कहाँ जाओ? मंदिर में जाओ। मंदिर में नहा धो के मंदिर में जाते हैं, परिक्रमा देते हैं, फिर तुलसी जल हाथ में लेते हैं। चढ़ना मत लेवाने, भगवान के सामने करो कि भगवान मैं व्रत का शुभारंभ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, प्रभु कृपा बनाए रखना। जल हाथ में लिया तो पक्का रजिस्ट्रेशन हो गया। जल को पी लो, पीते ही व्रत चालू हो गया। झूठ नहीं बोलना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, मुंह से गाली नहीं देनी चाहिए, असभ्य वाक्य नहीं बोलने चाहिए। और जहां तक हो बैठकर नाम संकीर्तन करो, प्रभु नाम संकीर्तन करो। और जब एकादशी पूरी हो जाए ना, जहाँ 12 साढ़ा दिन आपा काई करा, कोई भी व्रत कराना ले बीननी चाय तो पकड़ा, चाय पीते ही वो व्रत खुल जाता है। तो नियम क्या है? मंदिर में जाओ, फिर तुलसी चरणामृत लेकर उसे पियो, उसे पीते ही आपका वो उपवास खुल जाएगा। फिर नियम यह है कि ब्राह्मण को सीधा दो, या एक ब्राह्मण को भोजन कराओ, या संत महात्मा को भोजन कराओ। नहीं होता तो एक गाय को रोटी दे दो और फिर भोजन चालू कर दो। ये तो है व्रत, और बाकी का सब है भरत। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सबसे पहली बात, ठाकुर जी में निष्ठा होनी चाहिए, घर में तुलसी होनी चाहिए। और जीवन में कभी यह मन में आ जाए ना कि बस अब मुझे अपना जीवन सुधारना है, तो एकादशी का व्रत चालू कर देना। बड़ा प्रिय व्रत है भगवान का एकादशी का व्रत।